Assalamu alaikum, my dear friends. Here I am taking the chemistry portion of the yesterday's NEET question paper, and I tried to solve that. And some questions I have taken here. Uh, the questions that were very easy. First, I'm taking those because those questions were memory based questions, and you can solve those questions very easily. The first question, that is the number of protons, neutrons, and electrons in lutetium 175, 71 रेस्पेक्टिवली आर, इसमें कितने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपको पता होगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, वो होता है बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 71 जो इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जब 71 है तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे 71, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 71। तो 71 एंड 71 जिसमें होंगे लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये पूछ रहा है रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में, पहला और लास्ट में, तो वो किस में है, वो दूसरे वाले में है। तो 71 एंड 71, 104, 71, दोज विल बी द, ये एक ट्रिक है, तो आप सीधे ले सकते हैं इसको। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है, सिंपली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स का, इट इज लाइसिन, खत्म। विच आर द फॉलोइंग इज अ कैटायन डिटर्जेंट। कैटायन डिटर्जेंट, सिंपली कैटायन डिटर्जेंट कौन सा है। तो अगर आपको पता होगा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में अगर हम देखेंगे यूजुअली जो वो चेन पार्ट होता है वो बड़ा होता है ना, हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर एक कैटायनिक, जो कैटायनिक हिस्सा होगा वो बड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं, कैटायन इसमें सोडियम होगा तो छोटा ही होगा, इसमें एनाइन बड़ा है, इसमें सोडियम छोटा ही होगा, एनाइन बड़ा होगा, सोडियम छोटा होगा, एनाइन बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें लास्ट में जो है इसमें कैटाइन बड़ा है, तो सबसे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही होगा, ठीक है। सो दिस विल बी द कैटायन डिटर्जेंट। इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मनी एंजाइम्स, पार्टिसिपेट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड विद Na सोडियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। तो बायो से भी इसको आप लिख सकते हैं या आप इसको पी ब्लॉक से ले सकते हैं ज़्यादातर, तो इट इज़ पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम आयन है ये, सिंपली मेमोरी बेस्ड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वर्ट्स रिएक्शन। बाय वर्ट्स रिएक्शन, तो वर्ट्स रिएक्शन में किन वाली अल्केन्स को हम बना सकते हैं, इवन नंबर ऑफ, इवन जिन अल्केन्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, ठीक है, जिन अल्केन्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे वो हम गुड यील्ड में बना सकते हैं, जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे वो नहीं बना सकते हैं हम वर्ट्स रिएक्शन में। तो एन ब्यूटीन, सिंपली इसको बना सकते हैं इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। तो एन हेप्टेन जो है, हेप्टेन इट 7 कार्बन, तो इट इज एन ऑड नंबर अल्कीन, ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स कंटेनिंग अल्कीन, तो ये नहीं बना सकते हैं इन गुड यील्ड। रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एस्टोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज, सिंपल है ये, इट इज़ वेरी सिंपल। तो अगर आप देख सकते हो बेंजल्डिहाइड, आप देखो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, मैं स्ट्रक्चर पे जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रक्चर, ये वाला है मेरा बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एस्टोफिनोन है, ठीक है, ये एसिटोफिनोन है। तो इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो रिएक्शन बिटवीन ए कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एंड a compound not containing alpha hydrogen is known as cross aldol condensation, that is cross aldol condensation, खत्म। तो सिंपल है ये, क्रॉस aldol condensation इसको कहते हैं। इसके बाद जो हमारा और एक है, दैट इज 7th क्वेश्चन, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पेपर क्रोमेटोग्राफी सिंपली अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी होगी तो आप वहाँ से कह सकते हो, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, खत्म, ठीक है।
तो ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स का। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, सुक्रोज जो होता है जब इसकी हाइड्रोलिसिस करती है तो क्या देता है? सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। सिंपल, इट इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, खत्म। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन, अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे रिएक्टेंट्स की एक रिएक्शन में, उसमें क्या चेंज होगा? तो अगर आप देखोगे एक्टिवेशन एनर्जी को कुछ लेना देना तो है नहीं इसके साथ, हीट ऑफ रिएक्शन को भी कुछ भी नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी। तो यहाँ पर चेंज होगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वहाँ पे जो है कोलिजन ज़्यादा होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इट इज़ द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा कोलिजन्स होंगी तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज होंगी। तो 10th क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पर आप कंसेप्ट दिमाग लगाएंगे। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन इज, अब एडियाबैटिक कंडीशन है तो फ्री एक्सपेंशन भी है, दैट मीन्स फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? ज़ीरो होगा। जब अगर हम देखेंगे फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो होता है तो वर्क डन क्या होगी? ज़ीरो, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? वर्क डन होती है पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी, ठीक है। तो जब पी एक्सटर्नल जीरो है तो वर्क डन क्या होगी? जीरो, वर्क डन खत्म। और एडियाबैटिक कंडीशन है तो क्यू बी क्या होगी? जीरो होगी। इसके बाद जो अगर क्यू बी जीरो डब्ल्यू बी जीरो तो डेल यू क्या होगा? इंटरनल एनर्जी चेंज, वो भी जीरो क्या होगा? फ्रॉम फर्स्ट लॉ होगा ना, फ्रॉम फर्स्ट लॉ वो भी जीरो होगा। तो जब चेंज इंटरनल एनर्जी नहीं हो रही है, जब इंटरनल एनर्जी चेंज हो ही नहीं रही है तो टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? जीरो, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ये तो इसमें जो है कौन सा वाला ऑप्शन लगेगा जिसमें क्यू भी जीरो होगा, डेल्टा टी भी जीरो होगा, डब्ल्यू भी जीरो होगा? तो दिस इज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट, ठीक है। क्यू भी जीरो, डेल्टा टी भी जीरो और डब्ल्यू भी जीरो, ठीक है। इसके बाद सिंपल क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर कंटेन हैज ओ लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज किस में है? तो पेरोक्साइड लिंकेज देखिए, ठीक है। तो इसमें सिंपली वहीं से नाम भी दे रहा है, दिस इज पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हो गया खत्म ये। इसके बाद सॉल्यूशंस, इसके बाद मैं ले रहा हूँ तो मेरी जो चैनल है यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, वो भी देख लेगा इस वीडियो को। तो अब इसके बाद जो है आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, वो मॉलिक्यूल हमें देखना है जो एग्जिस्ट नहीं होगा। तो किससे पूछा गया है ये क्वेश्चन? ये पूछा गया है फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में कौन सा, अब यहाँ पर मैंने He2 को बोला है कि ये एग्जिस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एग्जिस्ट? इसमें जो है दो इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं एंटी बॉन्डिंग में, दो बॉन्डिंग में रह जाते हैं। तो जो डिस्टेबलाइजेशन इफेक्ट होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का वो ज़्यादा होता है देन स्टेबलाइजेशन इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मोरओवर जो इसका बॉन्ड आर्डर आता है, बॉन्ड आर्डर वो ज़ीरो आता है। जो बॉन्ड आर्डर ज़ीरो होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यही He2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद एट 3 डिग्री जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन है इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नोटेशन लिए हैं सिंपल में, शॉर्ट में, तो नीट में सीधे लिखे थे नाम इनके, तो मैंने नोटेशन लिए, ठीक है। तो जो टर्शरी कार्बोकैटाइन होगा, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन, वो मोर स्टेबल हैं देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन। क्यों क्या होगा उसमें? ठीक है, उसमें माइनस आई इफेक्ट होगा। CH3 का माइनस आई इफेक्ट होता है? नहीं होगा। प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट होता है CH3 का? नहीं होता है। तो माइनस आई माइनस आर माइनस प्लस आर माइनस आई कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इट इज़ हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज हाइपर कंजुगेशन की वजह से प्लस जो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन होता है, टर्शरी कार्बोकैटाइन होता है, वो मोर स्टेबल होता है देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे। Which of the following is a natural polymer? Natural polymer रबर है, natural polymer that is cis1,4 polyisoprene, ठीक है, सिंपल memory based question। 15 question, the mixture which shows positive deviation from Raoult's law,
वो मिक्सचर हमें देखना है जो पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, ठीक है, रॉल्ट्स लॉ। तो अगर आपको पता होगा, पहला लीजिए आप, क्लोरोईथेन ब्रोमोईथेन, ठीक है, क्लोरोईथेन ब्रोमोईथेन, ठीक है, तो सिमिलर सिमिलर लग रहे हैं, तो ये आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। खत्म। एथेनॉल स्टूडेंट, इसको आप साइड में रख लीजिए। बेंजीन टॉलीन, ये भी सिमिलर सिमिलर कंपाउंड से, स्ट्रक्चर इनका सिमिलर है, तो आइडियल सोल्यूशन ही बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है एस्टोन और क्लोरोफॉर्म, ये नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं, एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है ये। तो एथेनॉल और एस्टोन पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं पॉजिटिव डिविएशन? बिकॉज जो एथेनॉल होता है इसमें एच बॉन्डिंग होती है, एथेनॉल एथेनॉल के दरमियान एच बॉन्डिंग होती है। तो जब हम एस्टोन को डालते हैं तो वो बॉन्डिंग वीक हो जाती है, उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में दूर हो जाते हैं, जिससे प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव डिविएशन तो दिखाएगा फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। इसके बाद जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, एथेनॉल एंड एस्टोन, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग विल गिव द कार्बाइल अमाइन टेस्ट? कार्बाइल अमाइन टेस्ट कौन देगा? तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट भाई किस वाली अमाइन का होता है? 1 डिग्री अमाइन का होता है, 1 डिग्री अमाइन का होता है, वेदर एलिफेटिक और एरोमेटिक। जो प्राइमरी अमाइन होगी, वेदर एलिफेटिक और एरोमेटिक, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। तो कौन सी इसमें है 1 डिग्री वन डिग्री अमीन? 1 डिग्री अमीन इसमें कौन सी होगी? 1 डिग्री अमीन का होता है टेस्ट, तो 1 डिग्री अमीन इसमें ये वाला है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। एनालीन इज है 1 डिग्री अमीन। तो इसके बाद एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स, सिंपल है ये। एनिसोल लीजिए, एनिसोल ये है, ये एनिसोल है, जल्दी जल्दी मैं बना लेता हूँ। ये एनिसोल है, ठीक है। इसको हम HI के साथ रिएक्शन करेंगे। जब HI के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर कुछ नजराना ऐसा होगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, ठीक है, कुछ नजराना ऐसा होगा, ये टूट जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा? H यहाँ पर चला जाएगा और इसके बाद ऐसा कुछ होगा, H यहाँ पर चला जाएगा, I इसके साथ चला जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3I, ये वाला इसका बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस। खत्म, ये भी खत्म। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन? जो फॉलोइंग रिएक्शन कुछ दी गई है, तो इसमें कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा? तो अगर हम देखेंगे मीथेन में यहाँ पर कार्बन है, तो इसमें कार्बन पे क्या चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर होगा? -4 होगा ना, सो दैट इज -4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कार्बन पे होगा +4। सो द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज फ्रॉम -4 to +4। दिस विल इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, द कैलकुलेटेड स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2 पॉजिटिव इज। सिंपल, मैं इसको सॉल्व करूंगा आपके सामने। तो कैलकुलेटेड स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्रोमियम का जो होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लोगे दैट इज 4s1 3d5, ठीक है। तो इस यहाँ पर तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव है, ठीक है, दैट विल बी 4s0 3d4, ठीक है। तो बना लीजिए अंडर रूट ऑफ क्या होगी इसमें, अंडर रूट ऑफ 4 × 4 + 2, दैट इज 4 + 2 is 6, दैट इज अंडर रूट ऑफ 24। तो अंडर रूट ऑफ 24 कुछ आता है, क्या आता है वो, दैट इज 4.90 के आसपास ही आएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सी इसका आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 4.90 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो खत्म हो गया ये भी। द नंबर ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 grams of calcium from molten calcium chloride with atomic mass of 40 grams per mole is। कितनी फैराडेज मुझे लगेंगे 20 grams ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूस करने में? तो अगर आप देखोगे मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होता है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड में 2 पॉजिटिव होगा इस पे, तो यहाँ पर मुझे इसको 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे टू फॉर्म कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 मोल, अगर हम देखेंगे, मैं अच्छी तरह से आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप ले लीजिए इसको, कैल्शियम जो होगा ये 2 पॉजिटिव होगा। जब इसको मैं यहाँ से चेंज करूँगा किस में, कैल्शियम में, तो यहाँ पर मुझे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे, ठीक है। 1 मोल कैल्शियम का यहाँ पर अगर मैं लूँगा तो मुझे 2 मोल्स लगेंगे किसके, इलेक्ट्रॉन्स के बनाने में, क्योंकि
ठीक है। तो अगर 2 मोल इसका 1 मोल इसमें चेंज करने के लिए मुझे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कह रहा है ये इसकी 20 ग्राम जो होंगे, 20 ग्राम 20 ग्राम्स जो होंगे, उनको बनाने में कितना, दैट मीन्स इसके 20 ग्राम इसमें चेंज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, कितने फैराडेज लगेंगे, मुझे कितने लगेंगे। सिंपली है, इट इज़ 1 फैराडे लगेगा मुझे। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। कैल्शियम 2 पॉजिटिव जो है इसको चेंज किया गया है कैल्शियम में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे मुझे, ठीक है। सो 1 मोल को चेंज करने में अगर मैं लूँगा 1 मोल को अगर मुझे 1 मोल ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव चेंज करना होगा, इसमें कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे मुझे, 2 मोल्स लगेंगे ना। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कितना होता है, दैट इज़ 40 ग्राम्स को मुझे लगते हैं 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 फैराडेज लगते हैं ना। तो 20 ग्राम्स एक को मुझे लग रहे हैं 2 फैराडेज, ठीक है। 1 मोल को लगे हैं 2 फैराडेज, तो आधे मोल को कितने लगेंगे, दैट इज 1 फैराडे। सिंपल है ना, इट इज़ वेरी मच सिंपल। सो 1 फैराडे मुझे लगेगा, इसको ख़त्म हो गया यहाँ पर ये। और ये 20 क्वेश्चंस इस वाले वीडियो में मैंने आपको दिखा दिए। होप यू एंजॉयड दिस होल वीडियो. Don't forget to subscribe and share this video.